हाइड्रोजन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन से पॉइंट हैं और पॉइंट या कौन कौन से हेडिंग है, देन हेडिंग के अंदर भी क्या चीज़ें, क्या टॉपिक और किस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हेडिंग है, ताकि एग्ज़ाम में लिखने में हमको आसानी होगी। फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट हेडिंग है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, थर्ड है हिस्टोरी ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, फोर्थ है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, फिफ्थ है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, सिक्स है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी जो है उसे टू टाइप में डिवाइड किया गया, इंडस्ट्रियल यूज होता है और एनर्जी बेस्ड होता है। फिर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, देन उसकी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी में उसके ABCDEFGH करके 8 तक उसके पॉइंट है। पहला हो जाएगा बुल्क हाइड्रोजन ग्लोबलिंग प्रोडक्शन, यानी कि स्टीम रिफॉर्मेशन ऑफ मीथेन प्रोडक्शन, पार्टिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कोल या कोल गैसिफिकेशन। फर्स्ट होगा स्टीम रिफॉर्मेशन ऑफ मीथेन, स्टीम रिफॉर्मेशन ऑफ मीथेन होगा। सेकेंड होगा कोल गैसिफिकेशन। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन होता है। फोर्थ होगा थर्मोलाइसिस ऑफ वाटर या थर्मो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन वही होता है कि जो हम देखते हैं कि पत्ती नीचे गिरी होती है, लीफ कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद या कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ हावर्स बाद हम देखते हैं कि वो पत्ती वहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि जो छोटे छोटे बायो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उनको नष्ट कर देती है, यानी कि वो डिकम्पोजिशन होता है। तो ये थर्मोलाइसिस ऑफ वाटर या थर्मो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। फिर फोटोलाइसिस होता है, बायो हाइड्रोजन होता है, फोटो फर्मेंटेशन होता है, हाइड्रोजन स्टोरेज, हाइड्रोजन को स्टोर कैसे करते हैं। फिर हाइड्रोजन जो स्टोरेज है उसके 4 मेथड है। कंप्रेसिबल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करके लिक्विड हाइड्रोजन गैस, लिक्विड के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस को करेंगे। फिर मेटल हाइड्राइड के फॉर्म में करेंगे। फिर फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में इसको करके करेंगे। चलते हैं एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा ही हाईएस्ट होती है। हाइड्रोजन एनर्जी इज़ कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम कार्बन इमिशन। हाइड्रोजन एनर्जी जो होता है वो कम्प्लीटली पूरी की पूरी स्वतंत्र होती है कार्बन इमिशन, यानी कि नेट जीरो। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो एक फ्यूल है, यानी ईंधन है। नॉट नेचुरली अवेलेबल, वो प्राकृतिक में अवेलेबल नहीं है। वेरी एक्सपेंसिव, हैव नॉट एडजस्टेबल्स, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव इन नेचर। इसकी जो एक्सपेंसिव होती है वो हाईली नेचर की होती है। हिस्टोरी ऑफ हाइड्रोजन, कैडविन डिस्कवर्ड हाइड्रोजन नेम्ड बाय लायोजियर। इन ग्रीक हाइड्रोजन मीन्स वाटर फॉर्म। ग्रुप 1 पीरियड 1 ब्लॉक एस एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1.0008, lightest element in the periodic table, most abundant element in chemical substance, the universe ratio 75% of bionic mass. Hydrogen is nature exists in 3 isotopic form, protium 1 hydrogen, deuterium 2 hydrogen और tritium 3 हाइड्रोजन। प्रोटियम में 1 प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास 1। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास नंबर 2। ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन
एटॉमिक मास 3। प्रोटियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉपिक होता है। ड्यूटेरियम जो होता है फाउंड इन सी वाटर। ड्यूटेरियम जो होता है उसी क्या होता है कि पाया जाता है सी वाटर में। और टाइटेरियम जो होता है वो क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। हाफ लाइफ होता है 12.3 ईयर्स। फाउंड वो क्या होता है फाउंड वेरी रेयरली, वो बहुत ही रेयरली ऐसी केस होगी जिसमें कि वो पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन रेडली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड विथ मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट। हाइड्रोजन इन अर्थ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म सच एज वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो उसके फॉर्म होते हैं वो वाटर या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो हाइड्रोकार्बन के रूप में उसको पाया जाता है। फिर हाइड्रोजन हैज़ टू ऑक्सीडेशन स्टेज। इसमें क्या है टू ऑक्सीडेशन स्टेज। हाइड्रोजन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, आयोडीन takes on a particle's positive charge and form a non-covalent bond called as hydrogen bond। ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन होते हैं। और इसकी जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और ये क्या होते हैं इसकी इस फॉर्म में होते हैं कोवैलेंट, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड भी उसको कह सकते हैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -1 ऑक्सीडेशन होता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है टेंडेंसी टू लेस जो होता है वो +1 ऑक्सीडेशन होता है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर हाइड्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटालिक, हाईली कंबस्टिबल डायटोमिक गैस। हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर पे कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटालिक, डायटोमिक गैस होता है। हाइड्रोजन की मेल्टिंग पॉइंट जो होती है 259.16 C या 30.99 के होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है हाइड्रोजन की वो -252.879 या 20.271 की होता है। डेंसिटी जो होती है 0.08988 ग्राम पर लीटर होता है। और टिपिकल पॉइंट जो होता है वो 30.0033 की होता है। फिर ये देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। These multiple use can be grouped into two large categories. Hydrogen has a feedstock material based industrial use. Hydrogen as a energy vector enable the energy transition। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में हम देखेंगे इसमें क्या है कि दिस मल्टीपल यूज कैन बी ग्रुपेड इनटू 2 लार्ज कैटेगरीज। हाइड्रोजन की जो एप्लीकेशन है इसको 2 भाग में विभाजित किया गया यानी डिवाइड किया गया है। ग्रुपेड मतलब कैटेगरीज, लार्ज बहुत बड़ा अमाउंट मतलब क्या बोलते हैं कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइड्रोजन एज अ फर्स्ट है इंडस्ट्रियल बेस्ड एप्लीकेशन और सेकेंड है एनर्जी बेस्ड एप्लीकेशन। सबसे पहले देखेंगे कि इंडस्ट्रियल बेस्ड एप्लीकेशन में क्या क्या आता है। इसमें हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंपाउंड इज अमोनिया NH3। अमोनिया इज ऑब्टेनेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय द हाइबर-ब्रॉस प्रोसेस। अमोनिया जो मतलब इंडस्ट्रियल बेस एप्लीकेशन में क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो होता है उसको कंबाइन करके अमोनिया बनाया जाता है। और अमोनिया क्या होता है लार्ज स्केल जो होता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो हाइबर-ब्रॉस प्रोसेस होती है। दिस प्रोसेस
This process is combined hydrogen and nitrogen together directly by synthesis. ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया को ऐड करते हैं तो ये यूरिया बनता है। यूरिया यानी NH2CO NH2H फर्टिलाइजर हो जाता है। हाइड्रोजन इज यूज टू हाइड्रोजन, दूसरा पॉइंट देखेंगे, हाइड्रोजन इज यूज टू प्रोसेस क्रूड ऑयल इनटू रिफाइंड फ्यूल सेल refined fuel cells such as gasoline and diesel also source sulfur from the fuel। ये क्या होता है कि इसमें क्रूड ऑयल और फ्यूल सच एज गैस ऑयल और डीजल, ये सोर्स जो होते हैं वो सल्फर के फॉर्म में फ्यूल होते हैं। और फिर यहाँ पे दे रहा है हाइड्रोजन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिंग मेथनॉल बाई। हाइड्रोजन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्टिंग मेथनॉल बाई मीन्स ऑफ कैटेगरीज हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेथेन। उससे क्या होता है कि कैटेगरीज करके हाइड्रोजनेशन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया जाता है। हाइड्रोजन इज फ्रॉम प्रोडक्शन मेथेनॉल बाई मीन्स ऑफ कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं तो CH3OH बनता है। इसमें पेट्रोल और डीजल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कैसे पहचानेंगे कि पेट्रोल कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है। पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन होता है। और डीजल जो होता है वो हाई मोलिकुलर वेट स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन में जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, हाइड्रोजन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और कोल हो गया, ये सारे हाइड्रोकार्बन में आते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, पहले कार्बन आ रहा है तो इसमें पहले हाइड्रोजन आएगा, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या हो रहा है कि पेट्रोल जो होता है लो मोलिकुलर वेट स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन होता है, डीजल जो होता है हायर मोलिकुलर वेट स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन होता है। पेट्रोल जो होता है लो मोलिकुलर होता है और डीजल जो होता है हाई मोलिकुलर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेथेनॉल कैन बी डायरेक्टली यूज एज अ फ्यूल इन IC यानी कि इंटरनल कम्बशन इंजन। मेथेनॉल जो होता है वो क्या होता है कि डायरेक्टली उसे यूज कर लिया जाता है, डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है फ्यूल सेल में यानी कि इग्निशन कम्बशन इंजन में। आल्सो यूज इनडायरेक्टली मेथेनॉल फ्यूल सेल। ये क्या होता है कि मेथेनॉल को फ्यूल के रूप में डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है, यानी कि H2 + N2 गोज़ टू, इससे मतलब 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 25 मेगापास्कल जब करवाते हैं रिएक्शन तो ये क्या होते हैं, अमोनिया होता है यानी 2NH3। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया। अमोनिया जो होता है वो क्या होता है कि यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोक्रिएटिंग यानी कि हाइड्रोक्रिएटिंग इज डन फॉर पेट्रोल कन्वर्टिंग लार्ज हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या होता है कि लार्ज हाइड्रोकार्बन से स्मॉल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग ऑफ कैटलिस्ट या हीट। ये क्या होता है कि यूज होता है कैटलिस्ट के रूप में या हीट के रूप में। हाइड्रोक्रिएटिंग जो होता है ये सेकेंड पॉइंट था उसमें इंडस्ट्रियल यूज में। और डालडा मेकिंग यानी कि डालडा मेकिंग भी मान जो इंडस्ट्रियल बेसिस एप्लीकेशन में देखेंगे। इसमें कि वेजिटेबल फैट इज अलाउड टू रेस्ट विथ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल स्टील्स
मटेरियल्स, ग्लासेस, सेमीकंडक्टर, वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें ये सेमीकंडक्टर, वेल्डिंग, स्टील्स, ये सारी चीज़ें आती हैं डालडा मेकिंग में। फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी वेस्ट यूजेज। एनर्जी वेस्ट यूजेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले होता है एनर्जी वेस्ट यूजेज, जो एप्लीकेशन है उसमें फ्यूल सेल एज ए इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट सबसे पहले देखें एनर्जी वेस्ट एप्लीकेशन जो है किस लिए, क्या उसमें क्यों इम्पॉर्टेंट है। वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर्पज होता है उसमें डायरेक्टली एज अ फ्यूल, एज अ गैस इन फ्यूल सेल। देन इसके बाद पढ़ेंगे कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज यूज थ्रू फ्यूल सेल। देखिए फ्यूल सेल है। अब फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। फ्यूल सेल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है दैट कंबाइंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कंबाइंड होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को विथ वाटर एंड हीट एज बाई प्रोडक्ट। और हाइड्रोजन वाटर और हीट जो होता है वो इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन जो होता है वो फ्यूल सेल में यूज होता है। और फ्यूल सेल होता है, फ्यूल सेल किसे बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है डेट इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस बनती किससे है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या होते हैं कि कंबाइंड होते हैं, और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन फिर वाटर एंड हीट को हम क्या बोलते हैं कि बाई प्रोडक्ट होता है। इसके मतलब कि सबसे पहले फ्यूल सेल हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल होता है। देन फ्यूल सेल जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस यानी कि फ्यूल सेल बने किसके होते हैं, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइंड होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और इसके बाद विथ वाटर एंड हीट एज बाई प्रोडक्ट, और वाटर और जो हीट होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। हाइड्रोजन इज़ द ओनली अल्टरनेटिव जीरो कार्बन एनर्जी। हाइड्रोजन जो होता है वो ओनली अल्टरनेटिव जीरो कार्बन एनर्जी होता है, क्रिएटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी अंडर सीरियस कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्टेशन हीट एंड इंडस्ट्री। यह क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हीट एंड इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है। इट कुड रिप्लेस्ड आर सप्लाईमेंट नेचुरल गैस एंड पावर हाई इफिशियंसी फ्यूल सेल। ये क्या होता है, नेचुरल होता है और पावर इसकी हाई होती है, और इफ़िशियंसी ऑफ फ्यूल सेल होता है। एंड इज चीपेस्ट टू स्टोरेज द इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है कि ये बहुत आसानी से इजली और चीपेस्ट, बहुत ज़्यादा महंगा स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी। इसमें क्या होता है, देयर आर 4 मेन सोर्स फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें नेचुरल गैस जो होता है 48% होता है, ऑयल जो होता है 30% होता है, कोल जो होता है 18% होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो 4% होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन कितने टाइप के होते हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, कलर के बेसिस पे कितने टाइप के उसकी कोडिंग की गई है हाइड्रोजन की। ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है, देन इसके बाद पिंक हाइड्रोजन और येलो हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है वो होता है यूजुअली फॉसिल फ्यूल आर बायो मास नथिंग टू प्रोडक्शन H2 इज हाइड्रोजन इज पोल्यूटेड but waste during it environmental is also polluted। ग्रे हाइड्रोजन जो होता है उसमें क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है और वो प्रोडक्शन को क्या करता है कि पोल्यूटेड करता है।
और ब्लू हाइड्रोजन जो होता है यूजुअली फॉसिल फ्यूल या बायोमास बट टेकिंग मेजरिंग टू प्रिवेंट नॉन पॉल्यूशन होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है वो नो ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये ग्रीन हाउस जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस को वो इफेक्ट नहीं करता है। टेकन प्लेस एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कि क्लीन हाइड्रोजन, नो कार्बन इमिशन होता है। और पिंक हाइड्रोजन जो होता है वो होता है इफ़ वी क्लीन एनर्जी फॉर प्रोडक्शन ऑफ